रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपीश गोपीककान्त राधाकान्त नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो रीडिंग फ्रॉम उपदेशामृत, टेक्स्ट 9, श्लोक संख्या 9। वैकुण्ठाजनितो वरामधुपुरी तत्रापि रासोत्सवात् वृन्दारण्यमुदारपाणिरमना तत्रापि गोवर्धना राधाकुण्डम् इहापि गोकुलपते प्रेमामृतप्लवना कुर्यादस्य विराजतो गिरितटे सेवां विवेकिनकः। तो वैकुंठा जनितो वरा मधुपुरी तत्रापि रासोत्सवात्। वैकुंठ से भी श्रेष्ठ है मथुरा। क्यों? जनितो, भगवान ने जन्म लिया मथुरा में, मधुपुरी, और तत्रापि रासोत्सवात, और मथुरा से भी श्रेष्ठ है वृंदावन। क्यों? क्योंकि वहां पर भगवान ने महारास किया था, रासोत्सवात, उत्सव बनाया था, रास महारास का उत्सव बनाया था। वृन्दारण्यमुदारपाणिरमनात् तत्रापि गोवर्धना। और वहाँ से भी श्रेष्ठ जगह है वृंदावन से भी गोवर्धन, श्री गोवर्धन, जहाँ पे भगवान ने बड़े मुक्त हस्त से प्रेम दिया, प्रेम पाया, और अपने हस्त कमलों से गोवर्धन जी को उठा लिया। उदार पाणी, पाणी मतलब होता है हस्त, उदार मतलब बड़ी उदारता के साथ 7 दिन 7 रात भगवान ने उदार पाणी रमण किया। भगवान ने आनंद पूर्ण अनेक लीलाएं प्रकाशित की। तत्रापि गोवर्धना, गोवर्धन जी में राधा कुंडम इहापि गोकुलपते प्रेमामृताप्लवना। और गिरिराज जी के तट पर राधा कुंड नामक स्थान है, जहाँ भगवान गोकुलपति ने प्रेमामृताप्लवनात् सबको प्रेम में डुबो दिया, या स्वयं प्रेम में डूब गए। श्री राधा के प्रेम में डूब गए भगवान, श्री राधा रानी के प्रेम में डूब गए भगवान, या राधा रानी को प्रेम में डुबा दिया। प्रेमामृताप्लवनात्, डुबा दिया मतलब आप्लवनात् मतलब बाढ़ आ गई प्रेम की, डुबा दिया पूर्ण रूप से। कुर्यादस्य विराजितो गिरितटे। तो ये गिरि तट पर जो श्री राधा कुंड है, यहाँ पे भगवान ने, कौन ऐसा विवेकी जन होगा जो नहीं रहेगा? विवेकी है, बुद्धिमान है। कुर्याद अस्य विराजितो गिरितटे, कौन नहीं विराजेगा इस स्थान पर? और भगवान राधा कृष्ण की सेवा करेगा, अंतरंग सेवा करेगा। कौन है जो नहीं करेगा?
कौन मूर्ख है जो नहीं करेगा। इस प्रकार श्रील रूप गोस्वामी इस श्लोक में सभी ये सारे जो वैकुंठ है, मथुरा है, वृंदावन है, गोवर्धन है, राधा कुंड है, ये सभी सच्चिदानंद है, भगवान की अंतरंग शक्ति के रूपांतरण हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द इंटरनल एनर्जी ऑफ द लॉर्ड। भगवान की अंतरंग शक्ति के रूपांतरण है, सभी सच्चिदानंद हैं, आध्यात्मिक हैं, लेकिन फिर भी एक हिरार्की, एक तारतम्य बता रहे हैं। एक हिरार्की मतलब होता है श्रेष्ठ, उससे श्रेष्ठ ये है, उससे श्रेष्ठ ये है। इसका अर्थ ये नहीं है कि केवल भाव का अंतर है। भाव अनेक अनेक जगह पे भगवान की अनेक अनेक भाव, भक्ति रस उत्पन्न होता है, उस भक्ति रस के अनुसार ही श्रेष्ठ बताया है। इन महान धाम स्थानों को श्रेष्ठ, एक से श्रेष्ठ ऊपर वाला बताया है। क्यों? क्योंकि भावों का अंतर है, भक्ति रस का अंतर है। तो इस प्रकार तो वैकुंठ, हमने कल चर्चा की कि वैकुंठ से ऊंचा है मथुरा, तो वैकुंठ की चर्चा कर रहे थे हम। ये वैकुंठ धाम, वैकुंठ की चर्चा कर रहे थे। अब तो हमने देखा श्रीला सनातन गोस्वामी के ग्रंथ द्वारा बृहद भागवतामृतम, किस प्रकार वो गोप कुमार, जो एक ग्वाला काउहर्ड बॉय था, श्री गोप कुमार एक ग्वाले के रूप में थे वो, और उन्होंने अपने गुरु जयंत से दीक्षा ली और अपने साधना करके वे वैकुंठ पहुंचे। वो गोप कुमार, वो बालक, और वैकुंठ में उन्होंने देखा किसी के चतुर्भुज थे, कुछ लोग किसी रूप में थे, और अनेक अनेक रूप देखे उन्होंने वैकुंठ वासियों के, और देखा कितनी संपदा, कितना ऐश्वर्य है वैकुंठ वासियों में, और वैकुंठ में कितना। अभी तो द्वार पे ही पहुंचे थे और द्वार पे ही उनको ये सब दर्शन हुए। अनेक अनेक वैकुंठवासी विमानों पे उड़ रहे हैं, हालांकि स्वयं भी उड़ सकते हैं, उनको विमान की आवश्यकता नहीं है, फिर भी विमान पे अनेक संपदाएं के साथ उड़ रहे हैं। देखा भगवान की सेवा हो रही है। अब वो अंदर जब गए, ये तो उन्होंने द्वार पे ही देखा सारा, सभी पूर्ण रूप से परिपूर्ण आनंद से पूर्ण थे, अपने आप में पूर्ण थे, कोई अभाव नहीं था किसी वस्तु का, या किसी भी रस का अभाव नहीं था। ये सब देखा उन्होंने। और उसका जब वो अंदर प्रवेश किया उन्होंने वैकुंठ द्वार से, वो गोप कुमार ने जब अंदर देखा तो भगवान लक्ष्मी नारायण का महल दिखा उनको, किला दिखा। और वहां पे जब वो अंदर गए किले के, उन्होंने वैकुंठ में देखा कि इतना आनंद, इतना ऐश्वर्य देखा उन्होंने कि उनको लगा कि अनंत शेष भी ब्रह्मा जी की आयु प्राप्त कर लें, फिर भी वो जो ऐश्वर्य है, जो जो गुण हैं उस धाम के, आध्यात्मिक गुण, स्पिरिचुअल क्वालिटीज, वो वर्णन नहीं कर सकते, वो अकथनीय हैं, अनिर्वचनीय हैं, वो शब्दों में उनको पिरोया नहीं जा सकता। इस प्रकार गोप कुमार ने देखा। तो ये सब श्रीमद् बृहद भागवत अमृत में श्रील सनातन गोस्वामी। और फाइनली जब किले के अंदर वो प्रवेश किया तो उन्हें साक्षात लक्ष्मी नारायण के दर्शन किए, भगवान लक्ष्मी नारायण के दर्शन किए उन्होंने। बड़े बड़े ऋषि मुनिजन, कोई चामर ढुला रहा है, कोई आरती कर रहा है, भगवान बैठे हैं, लक्ष्मी नारायण बैठे हैं वैकुंठ में, आसीत हैं, रत्न के आसन पर बैठे हैं दोनों,
और अनेक प्रकार से वेदों का उच्चारण हो रहा है। वहाँ पे साक्षात वेद मूर्तियाँ बैठी हैं, गायत्री देवी बैठी है, ऋषि मुनि जन बैठे हैं, ब्रह्मा जी आए हैं, अनेक देवी देवता सब पूजा कर रहे हैं, लक्ष्मी नारायण की आरती हो रही है, गायन हो रहा है। ये देखकर गोप कुमार अति प्रसन्न हुए, सुप्रसन्न हुए। वैकुंठ धाम का ये वर्णन आता है बृहद भागवतम में। इसको टू कट शॉर्ट, श्रील जीव गोस्वामी वैकुंठ के 9 गुण बता रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक मतलब 9 गुण, उसके 9 लक्षण बता रहे हैं वैकुंठ धाम के। श्रील जीव गोस्वामी अपने ग्रंथ भागवत संदर्भ में श्रील जीव गोस्वामी हमारे महान आचार्य गौड़िया वैष्णव आचार्य हुए हैं, वह 9 लक्षण बता रहे हैं वैकुंठ धाम के अपने ग्रंथ भागवत संदर्भ में। पहला लक्षण बता रहे हैं, सकर्मादिभीर न प्राप्यते। वैकुंठ को कर्म ज्ञान योग अष्टांग योग से नहीं प्राप्त किया जा सकता। वैकुंठ में कोई आपको योगी जन नहीं मिलेंगे, वैकुंठ में आपको वह जन मिलेंगे जो प्रेमी हैं, जो भक्ति योग, सब भक्ति योगी ही हैं, वहां पर सब भक्त ही हैं जो मिलेंगे आपको। सकर्म आदि भी ना प्राप्यते, जीव गोस्वामी कह रहे हैं उनको प्राप्त नहीं होते। ये कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, हठ योग से भगवत ये लक्ष्मी नारायण प्राप्त नहीं होते, वैकुंठ धाम प्राप्त नहीं होता। ये तो केवल भक्ति से ही प्राप्त होता है। पहला लक्षण बता रहे हैं जीव गोस्वामी वैकुंठ धाम क्या का। हाँ, वहां पे सभी भक्त हैं। दूसरा लक्षण बता रहे हैं, प्रपंच अति तत्वेन श्रुयते, कि इस प्रपंचिक जगत से परे है ये वैकुंठ धाम। हाँ, हम तो इस प्रपंच में फंसे हैं ना, इस संसार के प्रपंच में से परे है ये वैकुंठ धाम। अति तत्वेन श्रुयते, ऐसा श्रुति बोलती है, ऐसा वेद बोलते हैं। प्रपंच अति तत्वेन श्रुयते, प्रपंच से परे है, इस भौतिक क्रिएशन, इस भौतिक सृष्टि से परे वो आध्यात्मिक सृष्टि है भगवान की, जो भगवान की अंतरंग शक्ति की का रूपांतरण है, ट्रांसफॉर्मेशन है। प्रपंच अति तत्वेन श्रुयते। लेकिन इस भौतिक संसार में भी एक वैकुंठ धाम है। एक्चुअली हमारे श्रीमद् भागवतम में आता है, इस भौतिक संसार में भी एक वैकुंठ धाम है। लेकिन वैसे देखा जाए तो ये प्रपंच, इस भौतिक संसार की क्रिएशन से परे है ये वैकुंठ धाम, एक्सेप्ट वन, केवल एक छोड़कर। हाँ। दूसरा लक्षण वैकुंठ धाम का, तीसरा, तम लब्ध्वा त्वाम असखलन गुणासात्मैन स्तुवते। हाँ, जो भी जन वहां पे रहते हैं वैकुंठवासी, वह कभी दोबारा इस भौतिक संसार में नहीं गिरते। यत गत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परमम ममा, गीता में भी भगवान बोलते हैं, यत गत्वा निवर्तन्ते, वहां पे पहुंचकर कोई पुनः इस भौतिक संसार में नहीं गिरता, कोई नहीं गिरता वहां से। तम लब्ध्वावताम असखलन, कोई सखलन नहीं होता, मतलब कोई गिरता नहीं, कोई फिसलता नहीं भौतिक आध्यात्मिक जगत से भौतिक जगत में पुनः नहीं, असखलन। गुणा सात्मयीन स्तुवते, यही वहां का गुण है, यही क्वालिटी, यही लक्षण है उस धाम का। तो इनफैलिबल है, इनफैलिबल मतलब गिरता नहीं, कोई च्यूत नहीं होता, कोई गिरता नहीं भौतिक संसार में, वहां जो भी जन वहां पे रहते हैं वैकुंठ धाम में। तीसरा हो गया। चौथा है, जीव गोस्वामी लिख रहे हैं भागवत संदर्भ में,
नैर्गुण्यावस्थाम एव लभ्यते। ये जो धाम है किनको मिलता है? जो निर्गुण है, 3 गुणों से परे हैं। कोई कहे कि सत्व गुण से मिल जाए तो संभव नहीं। सतोगुण से आपको ये धाम नहीं मिलता। सतोगुण में रहकर ये धाम नहीं मिलेगा आपको, वैकुंठ धाम। आपको निर्गुण अवस्था में आना होगा, निर्गुण अवस्था में आना होगा आपको। निर्गुण्यावस्थाम एव लभ्यते। निर्गुण, इसलिए भगवान ने गीता में भी बोला, त्रिगुण्या विषया वेदा निस्तिर्गुण्य भवा अर्जुन। अर्जुन, निस्तिर्गुण्य हो जाओ, 3 गुणों से परे हो जाओ, 3 गुणों से ऊपर उठ जाओ। तो जो 3 गुणों से ऊपर उठ गए हैं, हाँ, वह लोग ही, वह जन ही, वह भक्त जन ही ये वैकुंठ धाम को प्राप्त कर पाएंगे। नैर्गुण्यावस्थाम एव लभ्यते। श्री जीव गोस्वामी भागवत संदर्भ में लिख रहे हैं। 5वां लक्षण है वैकुंठ धाम का, लौकिक भगवन निकेतस्यापि तत् आवेशान निर्गुण्यम अतिदिश्यते इति अतः सतु तत् रूपत्या सुतराम एव गम्यते। तो कह रहे हैं लौकिक भगवान निकेतस्यापि, कह रहे हैं कि वो जो धाम है वो इस भौतिक संसार से परे है। मतलब भगवान, वो आध्यात्मिक धाम है, वो चिदानंदमय धाम है। अरे उसकी जो रेप्लिका है, उसकी जो फोटोकॉपी है, जो उसकी प्रतिलिपि कॉपी है उस धाम की, भौम, भगवान जब पृथ्वी पर आते हैं, अवतरण लेते हैं, तो द्वारका भी उतर के आते हैं, मथुरा जी भी उतर के आते हैं। भगवान का के अनेक धाम आते हैं उतर के। जब भगवान आते हैं यहाँ पर, तो उसे लौकिक या भौम वृंदावन बोलते हैं, लौकिक या भौम मथुरा बोलते हैं। लौकिक भगवन निकेतस्यापि तद आवेशान निर्गुण्यम अतिदिश्यते। तो इसमें क्या संदेह है कि वह आध्यात्मिक जगत निर्गुण्य है। जब भौतिक संसार के धाम, इस भौतिक संसार में जब भगवान अवतार लेते हैं, वह भी निर्गुण्य होते हैं। तो इसमें क्या संदेह है कि वो जो धाम है भगवान का, लौकिक जो भगवान परे हैं उनका धाम इस संसार से परे है, इस भौतिक सृष्टि से परे वो आध्यात्मिक सृष्टि है। जब भगवान इस लौकिक धाम में आते हैं, इस भौतिक संसार में आते हैं, अवतार लेते हैं, वह धाम भी जब सृष्टि से परे है, वह भी सच्चिदानंद धाम है। आप भौम, जिसे भौम वृंदावन बोलते हैं, भौम मथुरा बोलते हैं, भौम द्वारका बोलते हैं, वह भी जब निर्गुण्य है, जो हमारे दृष्टि से ओझल रहता है, जब वह भी निर्गुण्य है, तो इसमें क्या संदेह है कि भगवान का यह आध्यात्मिक जगत इस संसार से परे है, आध्यात्मिक है। ये 5वां बता रहे हैं यहाँ पे श्री जीव गोस्वामी पाद। इसका मतलब ये हुआ, इसका इन्फ्रेंस हम ये निकाल सकते हैं कि वो सुख दुख से परे है। वो धाम सुख और दुख नहीं है, वहां पर दोनों से परे आनंद की जो अवस्था होती है वह है। इस भौतिक संसार में तो हमारा अनुभव है कि जब सुख होता है, जब सुख होता है तो दुख आता है, और फिर दुख के बाद फिर पुनः सुख आता है। ऐसा जगत जहां केवल सुख ही सुख हो, यह हमारे अनुभव से परे है।
हमने कभी अनुभव नहीं किया वो संसार जहां पे दुखी ना हो, केवल सुख हो। क्योंकि जब भी हम सुखी होते हैं संसार में तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई दुख आए। कोई दुख आ नहीं रहा, क्या बात हो गई, काफी दिन बीत गए, कोई दुख नहीं आया। तो ये वो धाम ऐसा नहीं है, वो जो वैकुंठ धाम है वह आनंद से परिपूर्ण है। वह दुख लेश मात्र भी नहीं है वहां पर। इस संसार में तो हमारा अनुभव यही है, सुख दुख सुख दुख सुख दुख ही आते रहते हैं, शुभ अशुभ कर्म होते रहते हैं, उसके कारण सुख और दुख यही हम अनुभव करते हैं। वह संसार ऐसा नहीं है, वह तो परे है, सुख दुख से परे एक आनंद से परिपूर्ण वो संसार है। यतो वाचो निवर्तन्ते प्राप्य मनसा सहा, जिसको शब्दों में नहीं बखान किया जा सकता, और जो मन नहीं पकड़ सकता, आपकी कोई भी भौतिक इंद्रियां जिस धाम को नहीं पकड़ सकती, ये है भगवान का निर्गुण्य धाम, ये है वैकुंठ धाम। और उसकी जो एक्सटेंशन है, जो उसका विस्तार है, भौम, इस पृथ्वी पर जो भगवान जब आते हैं अवतरण लेकर, अवतरित होते हैं, वह भी निर्गुण्य है। लेकिन हमारी महामाया के कारण, योग माया के कारण हमें दिखलाई नहीं पड़ता, हमें हमारे अनुभव में नहीं आ पाता। धाम अपने आप को छुपा लेता है, जिनके हृदय में कोई भी विकार होते हैं छुपा लेता है। ये 5वां गुण बता रहे हैं यहाँ पे जीव गोस्वामी भागवत संदर्भ में। 6ठा गुण है वैकुंठ का, साक्षात एव प्रकृते परत्वेन श्रूयते। भौतिक प्रकृति से परे वो ज्ञान है, साक्षात एव प्रकृति परत्वेन श्रूयते, ऐसा वेद बोलते हैं। भौतिक प्रकृति से परे है, मैटेरियल नेचर से परे है, वो स्पिरिचुअल है, वो सुपीरियर है, स्पिरिचुअल आध्यात्मिक है और श्रेष्ठ है। ये वैकुंठ धाम साक्षात एव प्रकृति परत्वेन श्रूयते, जीव गोस्वामी बोल रहे हैं। उसकी कीर्ति गाई गई है वेदों में कि वह भौतिक प्रकृति से परे वो धाम है वैकुंठ। 6ठा गुण 7वां गुण बता रहे हैं, नित्या उद्घोष्यते। नित्यातया उद्घोष्यते। ये घोषणा की गई है कि नित्य है वो धाम, इटर्नल है, शाश्वत है, शाश्वत है। अब देखिए, वहां पे आपने कोई सेब खाया, इस संसार में जो सेब खाते हैं तो सेब नष्ट हो जाता है जब हम खाते हैं सेब, लेकिन वो धाम ऐसा नहीं है। जब आपको लगेगा कि जब आप सेब खा रहे हैं, वैकुंठ में फल खा रहे हैं, तो फल खत्म हो गया, लेकिन एक्चुअली वो किसी और रूप में कहीं और प्रकट हो जाता है फिर वो। हाँ, तो ऐसा वो धाम है, नित्यात्यो उद्घोष्यते। और मैंने बताया कि वहां पे ह्रास मतलब कोई घटता बढ़ता नहीं है, पूर्ण है अपने आप में। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण है वो धाम अपने आप में, और पूर्ण ही रहता है, और अनंत समय से पूर्ण है और पूर्ण ही रहेगा, पूर्ण ही रहेगा वो धाम। नित्य है वो धाम, शाश्वत है वो धाम। और इसलिए 6 विकार इस संसार में, तो हमने लास्ट क्लास में चर्चा की थी कि 6 विकार होते हैं इस संसार में। जायते, किसी वस्तु का जन्म होता है। आसीत, कुछ समय तक रहता है। वर्धते, वर्धन होता है कुछ समय तक। और फिर विप्रणते, उसमें रूपांतरण होता है, बदलाव होता है उस वस्तु में। फिर अभिपक्षते, अभिपक्षते मतलब ड्विंडलिंग, ड्विंडलिंग मतलब नीचे आता है, वो डिस्ट्रक्शन की ओर जाता है, अब वो नष्ट होने के कगार पे है, वो धीरे धीरे नष्ट होता है क्रम से। विपक्षते, अभिपक्षते,
ड्विंडलिंग जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, ड्विंडल होता है, नीचे की ओर आता है। वस्तु डिस्ट्रॉय होने की ओर बढ़ती है, वो नष्ट होने की ओर बढ़ती है वो वस्तु, और आखिरी में है नश्यति, नष्ट हो जाती है वो वस्तु। तो 6 विकार हैं संसार में, लेकिन ये कह रहे नित्य घोष्यते, ये संसार इस वैकुंठ में ये 6 विकार नहीं है जो इस भौतिक संसार में है। 6 विकार नहीं है यहाँ पर, डिवॉइड है ऑफ 6 विकारास। ये 6 विकार नहीं है। जायते, आसीत, वर्धते, विप्रणते, अविपक्षते और नश्यति, ये नहीं है विकार वैकुंठ जगत में। तो 7वां बता रहे हैं नित्य के बारे में बता रहे हैं, नित्य है वो संसार, शाश्वत है। 8वां लक्षण बता रहे हैं श्री जीव गोस्वामी भागवत संदर्भ में, मोक्ष सुखम अपि तिरस्कुर्वत्या भक्तैव लभ्यते। वो संसार का जो सुख है वैकुंठ का, वो मोक्ष के सुख को भी छोटा कर देता है, इनसिग्निफिकेंट कर देता है। मोक्ष सुख भी उसके सामने एक बूंद मात्र भी नहीं है। जो मोक्ष का सुख इतना बड़ा सुख होता है, मोक्ष सुखम अपि तिरस्कुर्वत्या, तिरस्कार करता है ये जो सुख है वहां का, वैकुंठ धाम का, वो मोक्ष के सुख को भी तिरस्कृत कर देता है, तिरस्कृत कर देता है, तिरस्कार कर देता है। और भक्तैव लभ्यते, केवल भक्त ही प्राप्त कर पाते हैं वैकुंठ जगत के सुख को। मोक्ष सुखम अपि तिरस्कृत्या, तिरस्कार कर देता है मोक्ष के सुख को भी, वहां का वैकुंठ धाम का सुख इतना बड़ा सुख है, और केवल उसको भक्तैव लभ्यते। जीव गोस्वामी कहते हैं केवल भक्त जन ही उसको प्राप्त कर पाते हैं ऐसे धाम को। निराकार निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान को भी तिरस्कृत कर देता है, नीचा कर देता है, जिसे मोक्ष का सुख बोलते हैं। ज्ञानियों का, योगियों का, अष्टांग योगी का जो सुख होता है ना, समाधि का सुख, उनको भी तिरस्कार कर देता है वैकुंठ का सुख, उनका भी इम्पर्सनल लिबरेशन को भी नीचे कर देता है। 9वां लक्षण है वैकुंठ धाम का, सचिदानंद घना वेणाभिधीयते। ये सचिदानंद धाम है। घना मतलब कंडेंस्ड मतलब क्या हुआ, घनीभूत सचिदानंद है। सत, चित और आनंद से बना है वो धाम। भगवान की इंटरनल शक्ति, भगवान की आध्यात्मिक शक्ति से वो ज्ञान बना है, वो धाम बना है वैकुंठ धाम। सचिदानंद घन है वो धाम, ऐसा बोला जाता है शास्त्रों में। सत मतलब होता है हमारी शाश्वत सत्य, परम सत्य, सत्य शाश्वत अस्तित्व, उसको सत बोलते हैं। चित्त मतलब हो गया पूर्ण ज्ञान से, आध्यात्मिक ज्ञान से परिपूर्ण वो ज्ञान, वो जगत है और आनंद से बना है। तो ऐसा जीवन मिलता है, ऐसा आनंदमय जीवन मिलता है वैकुंठ वासियों को, जो ज्ञान और ज्ञान से परिपूर्ण है, आनंद से परिपूर्ण है, और सत्य है, शाश्वत है, कभी नष्ट नहीं होता। ऐसा वो धाम वैकुंठ धाम है। इस प्रकार हमने सुना कि वैकुंठ धाम की विशेषता क्या है। तो जब रूप गोस्वामी कह रहे हैं वैकुंठ से परे, अब वैकुंठ हमने यहाँ पे चर्चा की, अब वैकुंठ से परे मथुरा कह रहे हैं। यहाँ पे मथुरा कह रहे हैं, मधुपुरी जनित। क्यों मधुपुरी वराह, मधुपुरी क्यों वरिष्ठ है, वराह वरिष्ठ है, क्यों, क्योंकि जनिता, भगवान ने वहां पे जन्म लीला की, जन्माए भगवान ने अवतरण लिया वहां पे।
तो पहले तो भगवान ने सारी लीलाएं बाद में की, पहले तो जन्म से ही तो आरंभ हुआ, जन्म से ही तो आरंभ हुई भगवान की सारी लीलाएं। इस संसार में, भौतिक संसार में भगवान जन्मे, इसके कारण ही तो हमारे लिए द्वार खुल गए आध्यात्मिक जगत की, क्योंकि उसके लिए भगवान को जन्म लेना पड़ा भौतिक संसार में। जनिता जन्म, अगर हमारे लिए द्वार खुल गए, हमें झांकियां आध्यात्मिक जगत की इसलिए मिले क्योंकि भगवान ने इस संसार में, इस भौतिक संसार में आके जन्म लिया, दिव्य अवतरण हुआ भगवान का, जनिता। इसलिए मथुरा धाम को श्रेष्ठ बताया गया वैकुंठ से। तो यहां पे प्रश्न उठता है कि वैकुंठ में तो कोई भगवान की लीलाएं नहीं होती, लेकिन ठीक है, दोनों आध्यात्मिक है, वैकुंठ भी आध्यात्मिक है, मथुरा भी आध्यात्मिक है, लेकिन सच्चिदानंदमय है। लेकिन इसकी तुलना कैसे कर रहे हैं? वैकुंठ से तुलना कर रहे हैं मथुरा की। वैकुंठ में तो भगवान कृष्ण नहीं है, मथुरा में तो भगवान ने जन्म लिया, भगवान कृष्ण ने अवतरण हुआ। तो कोई तुलना भी हो सकती है क्या? कोई तुलना भी संभव है क्या? रूप गोस्वामी तुलना कर रहे हैं किससे? कौन है जिससे स्पर्धा हो रही है? यहां पे वैकुंठ से स्पर्धा हो रही है, कंपटीशन हो रहा है मथुरा का। मथुरा जहां पे स्वयं भगवान कृष्ण ने अवतरण हुआ, जिनका जन्म हुआ। तो यहां पे तुलना हो भी सकती है। क्या ये तुलना करने योग्य है भी? क्योंकि मथुरा में तो स्वयं भगवान आए ना यहां पर, तो वैकुंठ में तो भगवान कृष्ण उपस्थित ही नहीं है। तो तुलना क्यों कर रहे हैं रूप गोस्वामी यहां पे? वैकुंठ की और मथुरा की तुलना क्यों कर रहे हैं? क्योंकि रूप गोस्वामी अपने लघु भागवतमृतम ग्रंथ में लिखते हैं, यस्यावास पुराणादौ ख्याता स्थान चतुष्टया व्रजे मधुपुर द्वारा वट्याम गोलोक एव च। यस्यावासा पुराणादौ, पुराणों में लिखा है कि भगवान जब आते हैं तो चार भगवान के वास स्थान होते हैं, लीला स्थली होती हैं चार। कौन कौन सी? जो ख्याति है जिसकी, जो प्रसिद्ध हैं, वह हैं ब्रज, वृंदावन, मधुपुरी, मथुरा, द्वारा, द्वार मतलब द्वारका, वट्या गोलोक और गोलोक। भगवान इसी चार स्थान पर रहते हैं। गोलोक वृंदावन तो आध्यात्मिक वृंदावन की बात है। तो भगवान जब यहां पे आते हैं तो ब्रज में रहते हैं, या तो वृंदावन में रहते हैं, या मथुरा में भगवान रहते हैं, या द्वारका में रहते हैं, गोलोक वृंदावन में आध्यात्मिक जगत अपने धाम में रहते हैं। तो चार जगह रहते हैं। तो जब तुलना कर रहे हैं रूप गोस्वामी, तो यहां पे वैकुंठ तो कहीं आया ही नहीं। या तो भगवान वृंदावन में रहते हैं, या मथुरा में रहते हैं, या द्वारका में रहते हैं, या गोलोक वृंदावन में रहते हैं। तो यहां पे वैकुंठ तो कहीं आया ही नहीं, भगवान वैकुंठ तो रहते ही नहीं। तो यहां पे रूप गोस्वामी वैकुंठ की तुलना कर रहे हैं मथुरा से, मथुरा और वैकुंठ की तुलना कर रहे हैं आपस में। तो क्या ये तुलना करने योग्य है वैकुंठ मथुरा से? प्रश्न ये उठता है, कंपेयर करने योग्य है? इसका उत्तर श्रील सनातन गोस्वामी देते हैं। इस बात का, इस प्रश्न का उत्तर देते हैं कि रूप गोस्वामी ने इस श्लोक में वैकुंठ से श्रेष्ठ बताया मथुरा को, लेकिन वैकुंठ में से श्रेष्ठ वैकुंठ की तो कोई तुलना नहीं कर सकते मथुरा से, क्योंकि भगवान चार जगह भगवान का वास स्थान है। तो मथुरा जिसमें एक है, मथुरा पुरी, मथुरा, उसकी तुलना नहीं की जा सकती। इसलिए हमारे सनातन गोस्वामी कहते हैं नहीं, भगवान कृष्ण की कोई लीला वैकुंठ में नहीं होती। तो फिर क्यों कंपेयर कर रहे हैं रूप गोस्वामी वैकुंठ से मथुरा को यहां पर? तो कह रहे हैं यहां पे
कि वैकुंठ असेव गूढ़ प्रदेश रूपायाम तस्याम अयोध्यायाम अस्याम द्वारकायाम। वाह! श्रील सनातन गोस्वामी कह रहे हैं वैकुंठ जो जगह है, धाम, जो भगवान का आध्यात्मिक जगत है, वैकुंठ, उस में एक गूढ़ स्थान है, वैकुंठ में एक गूढ़ स्थान है जहां पे ये अयोध्या और द्वारका स्थित है। वो एक्चुअली वैकुंठ धाम का टॉप मोस्ट पोर्शन है, सबसे टॉप मोस्ट वैकुंठ धाम का पोर्शन है। क्रेस्ट ज्वेल जिसे बोलते हैं, क्रेस्ट ज्वेल मतलब सबसे सुंदर आभूषण है वैकुंठ का, वो ये दो आभूषण हैं, अयोध्या धाम और द्वारका धाम। वैकुंठ जगत का ही हिस्सा है, लेकिन टॉप मोस्ट है। वैकुंठ जगत में भी टॉप मोस्ट, सबसे श्रेष्ठम, वैकुंठ जगत में भी जो सबसे श्रेष्ठम स्थान है वैकुंठ धाम ही। तो दो वहां पे ये धाम हैं, एक तो अयोध्या धाम और एक द्वारका धाम। अयोध्या धाम और द्वारका धाम। इसलिए भरत भागवतमृतम में श्रील सनातन गोस्वामी बार बार बोल रहे हैं वैकुंठ द्वारका, वैकुंठ द्वारका शब्द यूज करते हैं, वैकुंठ अयोध्या, क्योंकि वो वैकुंठ धाम का ही हिस्सा है, लेकिन क्रेस्ट ज्वेल है, टॉप मोस्ट हिस्सा है वैकुंठ धाम का ये द्वारका और अयोध्या, द्वारका। तो जब वैकुंठ धाम से कंपेयर कर रहे हैं, इसका मतलब हुआ, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि रूप गोस्वामी एक्चुअली वैकुंठ से जो कंपेयर कर रहे हैं, जो तुलना कर रहे हैं मथुरा की, वो द्वारका से तुलना कर रहे हैं, क्योंकि द्वारका वैकुंठ धाम का हिस्सा है। इसलिए द्वारका से श्रील रूप गोस्वामी तुलना कर रहे हैं मथुरा की, द्वारका से तुलना कर रहे हैं मथुरा की, वैकुंठ से नहीं। वैकुंठ धाम का हिस्सा है द्वारका। इसलिए जब रूप गोस्वामी तुलना कर रहे हैं कि वैकुंठात, वैकुंठ से भी परे है, श्रेष्ठ है ये मथुरा धाम, इसका मतलब है वो कहना चाह रहे हैं श्रील रूप गोस्वामी कि एक्चुअली द्वारका से श्रेष्ठ है ये मथुरा धाम, द्वारका से श्रेष्ठ है ये मथुरा धाम। ठीक है, तो इस प्रकार, तो अब हम श्रीला रघुनाथ दास गोस्वामी का एक ग्रंथ है व्रज विलास तव, वह इसका समन्वय करते हैं, इस बात का क्यों तुलना की गई है। वह खुद लिख रहे हैं इस बात को, इस बात का प्रमाण दे रहे हैं श्री रघुनाथ दास गोस्वामी कि एक्चुअली रूप गोस्वामी द्वारका से तुलना कर रहे हैं मथुरा की, कि द्वारका से श्रेष्ठ है मथुरा। इस बात का प्रमाण दे रहे हैं रघुनाथ दास गोस्वामी अपने ग्रंथ व्रज विलास तव में। वह कहते हैं श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, वैकुंठातपि सोद्रजात्मज व्रता द्वारावती सप्रिया यत्र श्रीशतनिंदि पाट महिषी वृंदे प्रभु खेलती प्रेमा क्षेत्रमसौ तटो अपि मथुरा श्रेष्ठा हरे जन्मतो यत्र श्रीव्रज एव राजतितरा ताम एव नित्यं भजे। कह रहे वैकुंठात् अपि सोदर आत्मज, भगवान वैकुंठ में अपने भाई, मतलब यहाँ पे द्वारका की बात हो रही है, जब वैकुंठ की बात कर रहे हैं, भगवान को वैकुंठ से भी प्रिय लगता है अपना द्वारका धाम। क्यों? क्योंकि द्वारका धाम में भगवान का सोदर भगवान बलराम जी हैं, आत्मज भगवान के पुत्र हैं,
भगवान की महिषियां जन हैं, महिषी जन। भगवान की 108 पटरानियां हैं, रुक्मणी जी हैं, और भी अनेक भगवान की रानियां हैं द्वारका में। तो इसलिए भगवान को वैकुंठ धाम से भी प्रिय है अपना द्वारका धाम। यत श्री शत निंदी पट्ट महिषी। और भगवान की जो पत्नियां हैं वो अनेक लक्ष्मियों के सौंदर्य को भी पीछे छोड़ देती हैं। शत निंदी पट्ट महिषी, जो महिषी जन हैं भगवान की रानियां द्वारका की, वो अनेक लक्ष्मियों से भी, उस अनेक लक्ष्मियों के सौंदर्य को भी पीछे छोड़ देती हैं, उनको हरा देती हैं। उनका सौंदर्य ऐसा है भगवान की एक रानियों का, महिषी जनों का द्वारका में। वृंदे प्रभु खेलती। और भगवान द्वारका में खेलते हैं अपनी रानियों के साथ। खेलती, प्रभु खेलते हैं। वैकुंठ में नहीं खेलते भगवान। प्रेमा क्षेत्रमसौ अपि मथुरा हरेर जन्म तो। अब बोल रहे हैं रघुनाथ दास गोस्वामी, अरे लेकिन द्वारका से भी श्रेष्ठ है ये मथुरा धाम। मथुरा श्रेष्ठ, ये जो द्वारका धाम है, ये मथुरा, ये जो मथुरा धाम है, मथुरा मंडल, ये द्वारका से श्रेष्ठ है। प्रेम क्षेत्र मसौ ततु अपि मथुरा श्रेष्ठा हरेर जन्म तो। क्यों? क्योंकि भगवान हरि ने वहां पे जन्म लिया। श्रेष्ठ है ये, क्योंकि हरेर जन्म तो, हरि भगवान ने जन्म लिया। और दूसरा बता रहे हैं, यत्र श्रीव्रज एव राजतितरा तामेव नित्यम भजे। मैं नित्य भजन करता हूं, क्योंकि इस मथुरा मंडल में ही व्रज धाम भी है, वृंदावन धाम भी इस मथुरा मंडल में ही आता है, जहां पे भगवान प्रेम क्षेत्र है, जो प्रेम क्षेत्र है जो। तो इसलिए द्वारका से श्रेष्ठ है मथुरा मंडल। रघुनाथ दास गोस्वामी भी इस बात को बता रहे हैं हमें। तो अब ये गोप कुमार वैकुंठ गए। वैकुंठ में भगवान बड़े ही औपचारिक ढंग से उनकी पूजा हो रही थी, स्तुति हो रही थी। भगवान ने राज वेश धारण कर रखा था, राजा थे भगवान वैकुंठ में। लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी जी सेवा कर रही थी भगवान की। लेकिन संतुष्टि नहीं हुई गोप कुमार को वहां पर जाकर। क्यों संतुष्टि नहीं हुई गोप कुमार को वहां पर जाकर? क्यों संतुष्टि नहीं हुई? क्योंकि वहां पे जब गए तो देखा कोई चतुर्भुज है, कोई कुछ है, अलग अलग रूप धारण कर रखे हैं। अपने जैसा मनुष्य देह में है ना गोप कुमार, तो गोप वेश में है। उनको अपने जैसा कोई दिखाई नहीं दिया वहां पर। तो अपने आप को ऑड मैन आउट अनुभव कर रहे थे। ऑड मैन आउट मतलब अपने आप को अलग थलग महसूस कर रहे थे ये गोप कुमार। वैकुंठ में धाम में जाकर था आनंद से परिपूर्ण, लेकिन अभी भी कुछ रिक्त स्थान हृदय में था गोप कुमार की। पूर्ण संतुष्टि नहीं हुई उनको। तो फिर वहां से वो अपनी साधना के बल से वो पहुंच गए कहां? अयोध्या धाम पहुंच गए, जो वैकुंठ का ही हिस्सा है, लेकिन टॉप मोस्ट हिस्सा है वैकुंठ का ही। अयोध्या धाम पहुंचे। अब अयोध्या धाम में उन्होंने भगवान राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान, भगवान के अनेक रूपों के दर्शन किए। भगवान राम तो मनुष्य देह में हैं, द्विभुज रूप में हैं भगवान राम। जब दर्शन किए उन्होंने, तो बड़ा आनंद अनुभव किया गोप कुमार ने, बहुत बड़ा आनंद अनुभव किया। तो लेकिन फिर भी वो और आगे जाना चाहते थे गोप कुमार। तो हनुमान जी ने बड़ा समझाया गोप कुमार को। ये बृहद भागवतमृतम से बोल रहा हूं मैं, सनातन गोस्वामी की जो ग्रंथ है। हनुमान जी ने बहुत समझाया
गोप कुमार को कि देखो ये भगवान स्वयं राम विराजित हैं यहाँ पे, तुम यहीं पे रहो, भगवान की सेवा करो, मैं सेवा कर रहा हूँ भगवान की, आनंद है। क्या है यहाँ पे, तो पूर्ण आनंद है, भगवान राम की सेवा मिल रही है, भगवान राम के दर्शन हो रहे हैं प्रति क्षण प्रतिदिन अयोध्या धाम। लेकिन गोप कुमार अभी भी थोड़े से असंतुष्ट थे, असंतुष्टि का कारण नहीं समझ पा रहे थे, लेकिन असंतुष्ट थे गोप कुमार। तो जब हनुमान जी के समझाने के बाद भी असंतुष्टि रही तो स्वयं भगवान राम आए और कहा, गोप कुमार, ये गोप कुमार तुम ऐसा करो, तुम द्वारका चले जाओ, भगवान का धाम है द्वारका, तुम द्वारका जाओ। गोप कुमार को द्वारका भेज दिया भगवान श्री राम ने, सुझाव दिया तुम द्वारका धाम चले जाओ। तो गोप कुमार अब अपनी साधना, मंत्र साधना से, अपनी साधना से वो द्वारका धाम पहुंच जाते हैं, द्वारका धाम पहुंच जाते हैं गोप कुमार। अब जब द्वारका धाम जाते हैं तो देखते हैं द्वारका धाम जाकर बड़े बड़े महल, बड़ी बड़ी संपदा, बड़ा ऐश्वर्य देखते हैं। और वहाँ पर वो द्वारका धाम में वो पहुँच जाते हैं सुधर्मा हॉल, वो हॉल जो एक बहुत बड़ा हॉल है, वहाँ पे सुधर्मा सभा जैसे बोलते हैं, यहाँ पे भगवान कृष्ण अपनी रानी रुक्मिणी जी के साथ विराजित थे सिंहासन पर। सुंदर मोर धारण कर रखा, मोर पिछ धारण कर रखी थी भगवान कृष्ण, द्वारका में थे, राजा का वेश था, लेकिन बहुत ही सुंदर लग रहे थे। ये जो दृश्य जब देखा गोप कुमार ने द्वारका में, अपने आराध्य देव कृष्ण को पहली बार दर्शन किए गोप कुमार ने, फर्स्ट टाइम, लव एट फर्स्ट साइट, प्रेम से परिपूर्ण हो गए गोप कुमार, प्रेम से भर गए गोप कुमार जब भगवान द्वारकाधीश को देखा रुक्मिणी जी के साथ। तो गोप कुमार प्रेम में मूर्छित होकर गिर पड़े भूमि पर, गोप कुमार प्रेम में मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। भगवान कृष्ण का दर्शन किया पहली बार, उन्होंने पहली बार दर्शन किया द्वारका में। भगवान सुधर्मा सभा में बैठे हैं भगवान रुक्मिणी जी के साथ, और मूर्छित होकर गिर पड़े। कुछ समय बाद चेतना आई गोप कुमार को, प्रेम में जब मूर्छित होकर गिर पड़े भगवान द्वारकाधीश के दर्शन करके, तो कुछ और गोप कुमार के हाथ में क्या थी, मैंने बताया ग्वाले थे ये गोप कुमार, गोप वेश था इनका, इनके हाथ में बांसुरी थी, वंशी थी इनके हाथ में, गोप कुमार के हाथ में वंशी थी, बांसुरी थी, वेणु थी इनके हाथ में। हाँ। तो जब भगवान द्वारकाधीश ने जब ये वेणु देखी, गोप कुमार के हाथों में जब वेणु देखी, तो द्वारकाधीश भगवान क्या क्रंदन करने लगे, रोने लगे भगवान द्वारकाधीश, रोने लगे भगवान द्वारकाधीश, रोने लगे। उधर उद्धव थे, उग्रसेन थे, अक्रूर जी थे द्वारका में, सुधर्म सभा में कौन कौन नहीं था वहां पे, सब भगवान के श्रेष्ठतम परिकर भक्तजन थे। अक्रूर जी थे, उग्रसेन थे, वहां पे उद्धव थे, स्वयं भगवान की रानियां थी, रुक्मिणी जी थी। तो जब भगवान रोने लगे, भगवान की आंखों में प्रेमाश्रु बहने लगे, वहां अपनी वंशी देखकर, जो गोप कुमार के हाथों में वंशी थी, ये द्वारकाधीश भगवान हमारे रोने लगे। तो रोने लगे तो उद्धव ने कहा, अरे ये तो भगवान रो रहे हैं। भगवान को कंसोल किया, उनको ढांढस बंधाया कृष्ण को, उद्धव जी ने, कि भरी सभा में आप राजा हो, यहाँ पे रोना उचित नहीं है प्रभु, आपका रोना उचित नहीं है यहाँ पे, आप तो राजा हो यहाँ के।
ढांढस बंधा रहे हैं उद्धव जी, आंखों से इशारे कर रहे हैं कृष्ण भगवान को, अरे मत रो, मत रो, यहां पर रोना अलाउड नहीं है। द्वारका में वो भी सुधर्म हॉल में, नॉट परमिटेड, क्राइंग इज नॉट अलाउड। भगवान कृष्ण कहते हैं, ये श्लोक पद्यावली में आता है। रूप गोस्वामी अपने ग्रंथ पद्यावली में इस श्लोक को लिख रहे हैं। भगवान क्या कहते हैं उस समय? भगवान बैठे हैं आज सिंहासन पर सुधर्म हॉल में, द्वारकाधीश भगवान क्या कहते हैं? तांबूलम सुमुखार्ध चर्वितम ईताको मे मुखे निक्षेपे उन्मार्ग पृष्ठं च चातु वचने को मां वशे स्थापये एहि इति विदुरा सरिता भुजा शोका स्वांके निध्याधुना केली सृष्ट शिखंडकम मम पुनर्व्याधूय भदनातु का। भगवान द्वारकाधीश क्या बोल रहे हैं देखिए, रूप गोस्वामी ने अपने ग्रंथ में लिख डाला। भगवान क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, इसे सुनिए आप। पद्यावली में आता है, तांबूलम स्वमुखा अर्धचर्वितम। भगवान द्वारकाधीश कह रहे हैं, वो तांबुल क्या होता है? पान। तांबुल को बोलते हैं पान। जो पान होता है बड़ा स्वादिष्ट होता है। पान तांबुलम सुमुखा अर्धचर्वितम। लेकिन यहां पे भगवान पान को स्वादिष्ट नहीं कह रहे हैं वो पान जिसको यशोदा मैया आधा चबाती थी और आधा मुझे देती थी। वो जो प्रेम से परिपूर्ण जो पान था, जिसमें यशोदा मैया का प्रेम था, आधा चबाया हुआ पान जब यशोदा मैया अपने मुख से निकाल के कृष्ण के मुख में देती थी, उसका स्मरण कर रहे हैं द्वारकाधीश। तांबूलम सुमुखा अर्धचर्वितम। जो चबाया हुआ पान है, जो अर्ध चबाया हुआ पान है, जो यशोदा मैया ने चबाया हुआ है आधा, कौन है इस द्वारका में जो मेरे मुख में वो पान डालेगा? को मे मुखे निक्षेपे। कौन मेरे मुख में वो पान डालेगा आधा चबाया हुआ, तो यशोदा मैया चबा कर डालती थी। उन्मार्ग पृष्ठम च चातु वचने। अब जब मैं मेरा पथ गलत पाथ पे जब मैं चलता हूँ, जब मैं गलत पथ पे चलता था, उन्मार्ग पृष्ठम, कौन है मुझे जो सत पथ पे दोबारा लाएगा, डांटेगा। वचने, मेरी माँ मुझे डांटती थी, यशोदा मैया मुझे डांट के जब मैं असत पथ पे चलता था, जब मैं कुमार्ग पे चलता था, मुझे सत मार्ग पे लाती थी मेरी माँ यशोदा मैया। लेकिन द्वारका में तो कोई नहीं है मेरे को डांटने वाला। उन्मार्ग पृष्ठम च चातु वचने। मुझे डांटेगी चातु वचने। कौन डांटेगा मुझे द्वारका में? मैं तो यहाँ का राजा हूँ। को माम वशे स्थापयेत्, और मुझे दोबारा से सतमार्ग में स्थापित कर देगी। माता यशोदा नहीं है यहाँ पर द्वारका में। एहि विदुर सरिता भुज। और जब मैं शाम को आता हूँ गौचारण करके, एहि माता यशोदा कहती, इधर आओ पुत्र, इधर आओ, एहि इधर आओ, मेरे पास आओ, मेरी गोदी में लेटो मेरे पुत्र। एहि इति विदुर सरिता भुजा शोकांके निध्याधुना। और अपनी गोदी में मुझे लेटा लेती है मेरी माँ, और भुजा, अपने भुजों में मेरा आलिंगन करती है, मुझे अपनी गोदी में लेटाती है मेरी माँ, लेटाती थी यशोदा मैया। निध्याधुना, और क्या करती थी? केली सृष्ट शिखंडकम मम पुनर्व्याधू अभदनातु कह। भगवान द्वारकाधीश कह रहे हैं कि केली सृष्ट शिखंडम मम पुनर्व्याधू अभदनातु कह। और मेरा जो मयूर पिछ था मेरे शिखंड पे, शिखंडकम मम पुनः,
और उसको वो ढीला हो जाता था, उसको पुनः उसको मेरी माता क्या करती हैं, उसको पुनः मेरे जो मयूर पिच है मेरे शिखंड पर, मेरे शीश पर पुनः उसको टाइटली बांध देती हैं। वो ढीला जो पड़ जाता है खेलने के कारण, ममा पुनः व्याध्यु बधनातु, बंधन दोबारा बंधन कर देती है, दोबारा बांध देती हैं मेरे शीश पर। जो मोर पंख है मेरे शीश पर बांध देती थी मेरी माता। अब यहाँ पे तो द्वारकाधीश है, लक्ष्मियां महिषीगण एक इशारे पे वो नाचती थी, भगवान की सेवा के लिए ललायित रहती थी। वो भगवान के मुख मयूर पिच्छ को ढीला हो जाने दो, ये संभव नहीं, क्योंकि स्वयं राजा है वहां के, वो उनका मयूर पिच्छ ढीला हो जाए ये संभव नहीं द्वारका में। ये इसलिए भगवान रो रहे थे यहाँ पर, इसलिए भगवान रो रहे थे यहाँ पे। हाँ, तो ये गोप कुमार ने पहली बार भगवान कृष्ण के दर्शन किए और एक ह्यूमन लाइक, एक नर लीला करने वाले भगवान को पहली बार साक्षात्कार किया गोप कुमार ने। नर लीला करने वाले भगवान, नर वेश में भगवान पहली बार दर्शन किए और प्रेम में अभिभूत हो गए। ये गोप कुमार प्रेम से अभिभूत हो गए, वो स्वयं भगवान अभिभूत हो गए प्रेम में। जब वंशी को देखा उन्होंने, भगवान स्वयं अभिभूत हो गए और रोने लगे भगवान। तो पहली बार ये नरलीला के दर्शन किए गोप कुमार ने, जब भगवान रोए हैं, जब रोए हैं भगवान, पहली बार गोप कुमार ने दर्शन किए। अब गोप कुमार, अब हम अगली क्लास से मथुरा मंडल पर चर्चा करेंगे। आज द्वारका धाम या वैकुंठ धाम जिसे बोल सकते हैं, द्वारका का ही हमने आज वर्णन किया। अब अगली नेक्स्ट क्लास में हम मथुरा धाम का वर्णन करेंगे, क्योंकि मथुरा में ही भगवान का जन्म हुआ, मथुरा में ही भगवान ने जब जन्म लिया, तो जन्म जब लिया तो वहाँ पे सारे साधुजन, वहाँ की हवा, वहाँ की नदियाँ और समय काल सब शुभ हो गए। जब भगवान ने जन्म लिया मथुरा में, तो वहाँ का काल, वहाँ की वायु, वहाँ की नदियाँ, वहाँ के वृक्ष सभी आनंदित हो गए। इसका चर्चा हम कल करेंगे। मथुरा धाम इसलिए श्रेष्ठ है क्योंकि भगवान ने जन्म लिया। हाँ, ये चर्चा हम कल करेंगे। तो ठीक है, यहाँ पे हम विराम देते हैं इस कथा को। शिल उपदेशामृत ग्रंथ की जय, शिल रूप गोस्वामी पाद की जय, शिल प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।